हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जेनेसिस। तो आज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा उद्धार कैसे होगा, कहाँ होगा। तो बाइबल क्या कहती है हमारे उद्धार के बारे में, तो हम देखेंगे आज बाइबल से ही, बाइबल के कुछ वचनों के अनुसार। तो आइए देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अर्थात दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यीशु ने उससे उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। हर व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। उसने हमारे उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने पाप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने से हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यही तो पुत्र पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना पाएगा। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के अनुसार।